नमस्कार, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर करेंगे आज साइंस से मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को। इससे पहले साइंस का 50 MCQ क्वेश्चन कवर कराया जा चुका है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो वह है ऑप्शन सी 120/80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक होता है? तो ऑप्शन सी अल्बुमिन। क्वेश्चन नंबर 53, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? बताइए इनमें से कौन है जो मनुष्य में एक अपशिष्ट पदार्थ है? तो वह है ऑप्शन ए यूरिया। क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? जो पेशियां है तो इसकी संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? तो इसकी संख्या लगभग 665 होती है। ऑप्शन सी ऑप्शन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 55, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो दूध के दांत होते हैं यह जब टूट जाते हैं तो बाद में कितने दांत जो कि आते हैं? तो इसकी संख्या जो कि 20 होती है। ऑप्शन बी, ठीक है ना। 20 दांत जो कि दूध के दांत होते हैं जो कि टूट जाते हैं, तो इसके स्थान पे फिर से नए 20 दांत आते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि दांतों की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 56 से, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो यह जबड़े में पाई जाती है, ठीक है ना। जो हमारी जबड़ा होती है तो इसमें सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 57, मानव शरीर में कुल कितने केशकु खंड होती है? जो केशरुकी खंड होती है इसकी संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? तो इसकी संख्या 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 58, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? जो हमारी अस्थियां होती है और जो हमारे दांत होते हैं यह किससे बने होते हैं? तो यह ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो वह है ऑप्शन बी अधिविक ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 60, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? जो पीयूष ग्रंथि है तो यह मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? तो वह है ऑप्शन सी मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जो स्तनधारी होते हैं तो इनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है? तो वह है ऑप्शन बी यकृत यानी कि लीवर। क्वेश्चन नंबर 62, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावित ग्रंथि कौन सी है? बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है ऑप्शन सी अग्नाशय, जिसे पैंक्रियाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? बताइए इनमें से कौन है? तो वह है ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होती है? बताइए इनमें से कौन सा रोग है जो आयोडीन के कमी के कारण होती है? तो वह है ऑप्शन ए घेंघा रोग, ठीक है ना। जो घेंघा होती है यानी कि ग्विटर, यह आयोडीन के कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंजक प्रदान करती है? तो वह है ऑप्शन डी मेलानिन।
क्वेश्चन नंबर 66 आंखों के रोग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होती है? बताइए, आंखों के रंग के लिए जो उत्तरदायी रंजक होती है यह कहाँ उपस्थित होती है? तो ऑप्शन बी, आंखों की पुतली में। क्वेश्चन नंबर 67 मानव शरीर में अवग्रह विहदांत किसका भाग है? जो मानव शरीर में अवग्रह विहदांत जो कि ऑप्शन ए बड़ी आंत का भाग है। क्वेश्चन नंबर 68 इनमें से पौधों की कौन सी संरचना प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होता है? बताइए, इनमें से कौन सा जो पौधा है इसकी संरचना प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होता है? तो वह है ऑप्शन सी, इसकी छाल। ठीक है ना, जो पौधों की छाल होती है यह। क्वेश्चन नंबर 69 यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को बस से सब्सक्राइब कर ले। मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? तो वह है ऑप्शन बी, सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 70 शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है यह किससे बनी होती है? मोस्ट वीवीआई, तो यह सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 71 निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी, मूत्र मार्ग। क्वेश्चन नंबर 72 खमीर क्या है? जो खमीर होता है यह क्या होता है? तो खमीर एक प्रकार का कवक होता है। क्वेश्चन नंबर 73 किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि की माप की जाती है? पेड़ की तनों की वृद्धि की मापन जो कि ऑप्शन सी, ऑक्सीमीटर के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो वह है ऑप्शन डी, जल। चलिए चलते आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 75 किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल प्रतिपादित किया था? बताइए वो कौन थे? तो वह थे वाटसन और क्रीक, ऑप्शन सी। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है ना, धन्यवाद।